Hello my dear student, you are again very welcome to my YouTube channel AKS Classes। तो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ तुम लोगों के सामने। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो नाम देख के पता चल रहा होगा व्हाट इज द मीनिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो व्हाट विल द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। It may be defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accept an extra electron to form the gaseous negative ion। Very simple, that is anion। ओके और याद रखना है इट इज डेनोटेड बाय डेल्टा EgH। लिख लिया, बहुत इजी था। तो इस प्रोसेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज ले लो X इज ए गैसियस एटम, ठीक है। इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या बन जाएगा? गैसियस एनायन बन जाएगा। और इस प्रोसेस में जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो सिंपली क्या बोल सकते हो? द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, विथ व्हिच एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू इट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज़ व्हाट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो इसमें एक बात याद रखना है, व्हाट इज़ दैट? जैसे कि हम लोग को पता है व्हाट इज़ दैट, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी था दैट वाज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इन दैट प्रोसेस हमेशा हम लोग को एनर्जी देना पड़ता था, मतलब दैट वाज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेदर एंडोथर्मिक नॉर, मतलब ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ठीक है, नेचर ऑफ द एलिमेंट। ओके, एलिमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करके ये अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल द EGE, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हेलोजेंस। सपोज हेलोजन ले लो, हेलोजेंस क्या होता है? ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होता है, दे आर नोन एज हेलोजेंस। ओके, इज हाईली नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है? बिकॉज दे कैन एक्वायर the nearest stable noble gas configuration by accepting an extra electron। तो मैं दिखा देता हूँ। सपोज हेलोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP5, मतलब S में
2 इलेक्ट्रॉन देता है और P में कितना इलेक्ट्रॉन देता है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लेना चाहेगा और लेके मतलब ये नियरेस्ट जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पाना चाहेगा। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होता है और तो दैट मीन्स व्हाट, दिस इज़ वेरी नेगेटिव। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, बट इन केस ऑफ नोबल गैसेस, अगर यही बात अगर हम लोग नोबल गैस के लिए देखेंगे तो क्या होगा, देखो नोबल गैस, ये एक बात लिख के रखो, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका रीज़न भी पूछ सकता है इन योर एग्जाम, वाई नोबल गैस हैव वेरी लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो लिखो बिकॉज द extra electron has to be placed in the next higher principal quantum energy level thereby लिख लिया, देखो प्रोड्यूसिंग हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं समझाता हूँ ये क्या है, लिख लो पहले, उसके बाद मैं समझाता हूँ। आई थिंक सबको समझने में दिक्कत हो रहा है। ओके, देखो नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np6, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और P में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी अगर तुम इसमें एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पे घुसने का पॉसिबिलिटीज है क्या, नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो नेक्स्ट होगा ना उसमें ये इलेक्ट्रॉन को घुसाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए नोबल गैस का जो क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो हमेशा ज़्यादा होता है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल चेक व्हाट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्चुअली जैसे कि हम लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा, मैं कंटिन्यूअस एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है दैट इज व्हाट सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक उसी तरह सपोज तुम एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझता है, यू हैव टेकन सपोज ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन तुमने दे दिया, आफ्टर टेकिंग दिस इलेक्ट्रॉन दिस विल बिकम ओ नेगेटिव। तो हम लोग को क्या पता है, जो फास्ट एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ये हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्या होता है नेगेटिव होता है, माने एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब ये पहला वाला है ना, ये इजीली ले लेगा इसलिए एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसे भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ओके, लेकिन अगर तुम्हें सेकंड आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना है तो अब देखो ऑलरेडी इट हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। देखो तुम ऐसे सोच लो, तुमने ऑलरेडी 10 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, तुम फिर से बैंक से लोन लेना चाहोगे क्या, नहीं ना। ठीक उसी तरह सपोज दिस ऑक्सीजन ऑलरेडी हैज़ टेकन 1 इलेक्ट्रॉन, तो व्हेन इट विल टेक अनदर इलेक्ट्रॉन, तो इन दिस केस इसको क्या करना है पड़ेगा, वी हैव टू फोर्स, मतलब फोर्सफुली यहाँ पे ये होगा, मतलब सेकेंड टाइम जो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब इन दिस केस एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, इन द फर्स्ट केस एनर्जी वॉज रिलीज्ड, बट सेकेंड केस एनर्जी वॉज एब्जॉर्ब। ओके, तो यही है मतलब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबको समझ में आएगा, द फर्स्ट वैल्यू इज नेगेटिव एंड द सेकेंड वैल्यू इज नेगेटिव।
समझ में आया? Okay dear student, now we will check the factor on which this electron gain enthalpy depends. तो जो फर्स्ट फैक्टर होगा that is what? एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज, एटॉमिक के साइज़ के ऊपर ये कैसे डिपेंड करता है? जैसे कि हम लोग को पता है दिस इज द न्यूक्लियस, सपोज ये क्या है, शेल से, ठीक है। जैसे ये एटम का साइज़ बड़ा होते जाएगा, ये जो आउटर शेल का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। और जब ये इंक्रीज होते जाएगा देन द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस विल डिक्रीज। जब ये डिक्रीज होगा तब ये कोई इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो दिस इंडिकेट सिंपली व्हाट, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट? यू कैन राइट व्हेन द साइज ऑफ an atom increases, the electron entering the outermost orbit is more weakly attracted by the nucleus. So the value of nucleus is, the value of electron gain enthalpy is less. तो बस तुम इसको ही लिख के रखो, ठीक है। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट जो होता है न्यूक्लियर चार्ज। वी नो व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ज़्यादा होते रहेगा वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते रहेगा। सपोज जब तुम पीरियड में यहाँ से जाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल इंक्रीज। जब प्रोटॉन इंक्रीज होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होते रहेगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से खींच पाएगा, ठीक है। तो व्हाट कैन यू राइट, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ व्हाट, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो वी नो डैट व्हाट आर द हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड क्या क्या था, हाफ फील्ड वेयर P3, D5 and F7 एंड व्हाट वाज फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड क्या था, P6, D10 एंड F14। ओके, जब भी ऐसा टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ओके, दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब उन लोगों का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बहुत ही कम होगा। ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल चेक द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट वी विल चेक द वेरिएशन विथ इन ए ग्रुप। मतलब ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक क्या होता है। तो एक बात याद रखो, जब भी एक मतलब सपोज एग्जांपल ले लो, क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। देखो जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा इन लोगों का क्या होगा, एटॉमिक साइज ज़्यादा होते रहेगा और ज़्यादा होने से इन लोगों का जो आउटर मोस्ट शेल है और न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी ज़्यादा होते रहेगा, इसलिए अट्रैक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो व्हाट कैन यू राइट, यू राइट द EGE become लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव मतलब लेस नेगेटिव मतलब व्हाट दिस इंडिकेट, मतलब ये वैल्यू बहुत कम हो रहा है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, याद रहेगा। ओके ओके, एज वी नो केमिस्ट्री इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। मतलब केमिस्ट्री में जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है। तो एक बात याद रखना है, जैसे मैं एक बात दिखा देता हूँ। सपोज 15 ग्रुप पे क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ठीक उसी तरफ 16 ग्रुप पे क्या है, ओ सनम सिर्फ तेरा प्यार।
उसमें क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, देखो उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, जितना हम लोग नीचे जाएंगे उन लोगों का जो नेगेटिव वैल्यू वो क्या होता रहेगा, कम होते रहेगा, इट विल बी डिक्रीज। ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना, इन लोगों का साइज़ क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, साइज आर वेरी स्मॉल। ओके, स्मॉल साइज आर स्मॉल। तो और इन लोगों का पास क्या नहीं होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल इज नॉट देयर। व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंट डी ऑर्बिटल? देखो इन लोग का सब में क्या होगा, 2s2, 2p3, 2 में कोई d है क्या, नहीं है ना, तो इन लोगों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, मतलब इन लोग एक्सपांड नहीं हो सकता है। इसलिए इन लोग, और मोरोवर सपोज एक नाइट्रोजन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये साइज भी छोटा है, ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, इन लोगों के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मोर। ओके, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मोर रिपल्शन के वजह से इन लोगों का जो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है बहुत कम होता है। इसलिए यू कैन राइट द पॉइंट, द EGE ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड का था, सेकेंड पीरियड, डेट इज क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, फ्लोरीन आर हाउएवर लेस नेगेटिव देन द corresponding एलिमेंट्स, डेट इज क्या क्या होता है, सल्फर और क्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन ऑफ द थर्ड पीरियड। ठीक है, दिखाई दे रहे, नहीं दे रहे? ओके, आई थिंक सबको ये रीजन भी पता चल गया हो क्या। ओके, अभी देखो नंबर बी में क्या देखेंगे, देखो वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, मतलब पीरियड में इसका वेरिएशन कैसे होगा। ठीक है, कॉपी में लिख रहा है इसलिए बोर्ड लग रहा है क्या, नहीं ना। तो एक बात याद रखना, इन जनरल द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more and more negative from left to right in a period। देखो इसका हम लोग समझते कैसे है, सपोज तुम्हें एक एग्जांपल ले लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, नियॉन को छोड़ो, दिस इज ए नोबल गैस। When we move from left to right, their size डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज, बट इन लोगों का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये दोनों फैक्टर क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन को ये जो अट्रैक्शन ये ज़्यादा कर देता है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी ये ज़्यादा होती रहता है। ठीक है, वाई, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, कोई भी एक सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट इज़ ऑलवेज जनरेटेड बाय नेगेटिव साइन। मतलब ये सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन ये फ्लोरीन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड दिखना है, तो राइट द हेडलाइन, सम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इन EGE का कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेंड। ओके, तो जो होता है हैलोजन, देखो हैलोजेंस हैव द मोस्ट नेगेटिव EGE। क्यों होता है हैलोजन का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? हैलोजन कौन सा है, सबसे पहले बताओ मुझे। हो सर, हैलोजन ग्रुप 17 का एलिमेंट को क्या कहलाता है, हैलोजन। तो ग्रुप 17 में क्या क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन।
लेकिन यू नीड टू रिमेंबर दिस एस्टेटाइन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज हेलोजन बिकॉज ये रेडियो एक्टिव होता है और ये चार को ही है क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंड हेलोजन कहा जाता है। तो अगर हम लोग इसका एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करता है इन लोगों का, तो हम लोगों को कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। सपोज इन एक्स डायरेक्शन द एटॉमिक नंबर ले लिया हम लोगों ने, एटॉमिक नंबर, ओके, और वाई डायरेक्शन में क्या, इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। तो इफ़ यू सी द ग्राफ कुछ ऐसे तुमको देखने को मिलेगा, मतलब ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन और ये हो गया आयोडीन। तो अगर इसका बिल होता है 295, इसका बिल होता है -325, इसका बिल होता है -349 और इसका वैल्यू कितना होता है -328, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ऊपर से नीचे तक ये वैल्यू मतलब क्या होना चाहिए, ये साइज बड़ा होते जा रहा है तो इसलिए इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, इसका कम होना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या बताया थोड़ा देर पहले, फ्लोरीन के पास क्या होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रहता है, लेकिन क्लोरीन के पास वो रिपल्शन नहीं रहता है। तो व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का है, उसके पास फ्लोरीन का है, ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। एंड व्हाई नॉट फ्लोरीन, बिकॉज इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, ओके। और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट ट्रेंड वो क्या देखना है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज पॉजिटिव। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि उन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, NS2Np6। अगर तुम इन लोगों को देखोगे तो दे हैव व्हाट, ए फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पूरा फिल होगा। तो अगर तुम यहाँ पे एक नया इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहोगे तो व्हाट विल हैपन, ये एक नया शेल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और उस शेल में ही ये इलेक्ट्रॉन को घुसाना पड़ेगा, दैन ओनली इट पॉसिबल। सो इसलिए क्या होता है, इन लोगों का एनर्जी रिलीज नहीं होता है, यू हैव टू अप्लाई ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो नोबल गैस हैव ऑलवेज ए वेरी पॉजिटिव एंड दैट इज़ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दो ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, दिस ईयर ऑल अबाउट टूडेज लेसन। तो आज हम लोग ने क्या सीखा, वी हैव लर्न व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के सेम और एक टर्म होता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम लोगों को खुद सीखना है, ओके। दिस विल बी एन असाइनमेंट, ओके। तो यू हैव टू राइट इन ए कॉपी। तो एज ए असाइनमेंट क्या करना है, असाइनमेंट यू हैव टू सबमिट इट। व्हाट इज असाइनमेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको अच्छे से कॉपी में लिखना है और इनका क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, ओके। इसका वेरिएशन कैसे होता है ये भी खुद करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 हम लोग ये इसमें जैसे पढ़ा, पहले इसका डेफिनेशन सीखना है, उसके बाद ये कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और ये इसका वेरिएशन कैसे होगा, और कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेके मुझे तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबमिट दिस असाइनमेंट बाय 10th अगस्त, 10 अगस्त का पहले सबमिट करना है, ठीक है। क्या करना है, कैसे करोगे, एक कॉपी में लिखोगे, ठीक है, पहले एक कॉपी में लिखोगे, उसके बाद उसको फ़ोटो फिर उसको क्लिक फ़ोटो थ्रू योर मोबाइल, और फ़ोटो को एक PDF में कन्वर्ट करना है, ठीक है, टाइप करने का ज़रूरत नहीं है, एंड देन सेंड इट टू मी, ओके। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।